हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आर्यका रत्न गुरुमां विद्याश्री माता जी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विद्याश्री माता जी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी और सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंत्रों एवं पूजन की पंक्तियों का मधुर उच्चारण कर सभी क्रियाएं सानंद संपन्न कराईं। कंपा कंपा नीला नीला लाला लाला लोला लोला नेत्रम चला चला गात्रम चला चला सर्वम चला चला ओम प्रोम विग्रहणे
आगे छठ कर परम गुरु आदिनाथ भगवान की जय, गुरु माँ गणनियार का विद्यासिनी माँ की जय, अहिंसा मई विश्व धर्म की जय। महानुभाव, नमोकार मंत्र विधान चल रहा है। जिन शासन का जो प्राणा आधार है वो नमोकार है, और नमोकार है सो जिन शासन है। महानुभाव, जिस शासन में और जिस मंत्र में इतनी ऊर्जा हो जो आत्मा को परमात्मा बना दे, पतित को पावन बना दे, पापी को पूर्ण आत्मा बना दे, धरती को स्वर्ग बना दे, ऐसे जिन शासन के सामने या ऐसे जिन शासन इस सृष्टि के धर्म के सामने कौन श्रेष्ठ हो सकता है? अर्थात कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। महानुभाव, यह वह शासन है जो दास को दास नहीं बनाता है, दास को मालिक बना देता है। यह वह शासन है जहां भक्त को भक्त बना रख नहीं सकता है, भक्त को भगवान बना देता है। तत्पश्चात विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। ओम ह्रीं ओम ह्रीं शांति भक्त विधान पूजन के उपरांत पूज्य आर्यका रत्न श्री विद्याश्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। गते धर्मास्तिकायव। क्या कहते हैं आचार्य भगवान कि आगे कह के आए हैं कि आत्मा स्वयं अपना गुरु है, अपना आत्मा ही अपना गुरु है, कोई गुरु है नहीं। तो कहते भाई निमित्तों का क्या होगा? तो कहते हैं कि यहाँ पर कहते कोई अज्ञानी है उसे कोई ज्ञानी नहीं बना सकता है, और जो ज्ञानी है उसे कोई अज्ञानी नहीं बना सकता है। तो अन्य जो गुरु हैं, उपाध्याय हैं, आचार्य हैं, वे धर्मास्तिकायवत, वे धर्म जैसे कल कहा था हमने कि गति करती हुई मछली, इच्छा पूर्वक गति करती हुई मछली को स्वशक्ति से वह तैर रही है, लेकिन पानी उसमें निमित्त होता है।
ऐसे ही गुरु उनके निमित्त होते हैं। लेकिन जो तत्व ज्ञान की उत्पत्ति अभव्य है, ज्ञानावरण का क्षयोक्षम नहीं है, व्युत्पन्नमति नहीं है, और जिन्हें कोई भी अंदर से जिज्ञासा नहीं है, जुनून नहीं है, समझ लो, उसको उपदेश देने से कहते हजारों आचार्य के उपदेश भी उसे ज्ञानी नहीं बना सकते। करोड़ों कोशिश की जाए कि उसे ज्ञानी बना दें, ज्ञानी बना दें, उपदेश भी दिए जाएं। आजकल माता बहनें कहती ना, माता जी इसको कहते पढ़ते हो, पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन ये पढ़ता ही नहीं है, इसका मन ही नहीं लगता। तो कहते हैं भाई, कहते ना पूत के पांव पल्ला में दिखाई देते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको वैसा ही निमित्त मिल जाता है। तुम कितना ही कह दो, हजारों आदमी उपदेश सुनते हैं, क्या हजारों आदमियों का कल्याण हो जाता है क्या उपदेश से? कहते उपदेश से कल्याण नहीं होता है। जिनमें योग्यता होती है और जिनमें जितनी योग्यता होती है, जिनका जितना क्षयोक्षम होता है, वे उतने ही ग्रहण कर पाते हैं। लाखों उपदेश सुन लो, कुछ नहीं होने वाला। देखो कहाँ तो महावीर का जीव मारीची की पर्याय में उपदेश सुना, कल्याण हुआ क्या? कितना बड़ा निमित्त था। पिता जिनके चक्रवर्ती भरत थे और बाबा जिनके साक्षात तीर्थंकर थे, कितना बड़ा निमित्त था, फिर भी उनका हित नहीं हो पाया। और कहाँ जब योग्यता हुई तो खूंखार शेर की पर्याय में घनघोर बियाबान जंगल में उपादान की जब योग्यता आई तो नभ से निमित्त उतरा। ग्रागी को वह राग का कारण बन जाता है और बैरागी को वह बैराग का कारण बन जाता है। तो निमित्त एक ही है, लेकिन एक को राग का कारण बना, जिसके हृदय में जो होगा वही तो होगा, और वही उसको बैराग का कारण बन गया। तो कहते उपदेश से या निमित्तों से तुम्हारा कार्य होता है, ऐसा मत समझो। जिस समय कार्य होता है उस समय वह उपादान की योग्यता से होता है, उसमें निमित्त अनुकूल होने का आरोप आता है। अब कहते हैं कि ज्ञानी है, उसे अज्ञानी नहीं बना सकते हैं। तुम हजार कोशिश कर लो, लेकिन उसे अज्ञानी नहीं बना सकते। तत्व ज्ञानी है जिसके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम है, क्योंकि प्रारंभिक भूमिका में तो ज्ञानावरण का क्षयोक्षम चाहिए, व्युत्पन्नमति चाहिए, और अंतर में जिज्ञासा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए पढ़ने का। तभी तो तत्व ज्ञानी बनेगा, तभी तो उपदेश उसे कार्यकारी बनेगा, नहीं तो काहे को उपदेश कार्यकारी बनेगा। तो कहते हैं कि जो अज्ञानी है, जिस कारण के भय से सारी दुनिया घबराई रहती है, ऐसे वज्र के गिरने पर भी वह तत्वज्ञानी अपने शांत अतुल शांत स्वभाव से विचलित नहीं होता, मेरु समान अडिग रहता है। वह किसी भी प्रकार से वह चलायमान नहीं होता। जिसके मोह रूपी अंधकार नष्ट हो गया है, सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया, सम्यक दर्शन हो गया है। ऐसा देखो सुदर्शन सेठ भी तो ग्रस्त थे, कितना उन्हें चलायमान किया, लेकिन वो चलायमान तो नहीं हुए, मेरु के समान अडिग। यहाँ तक कह दिया कि सूली की सजा, तो पे भी घबराए नहीं। अंतर में आत्मा थोड़ी उनकी मर गई थी, आत्मा तो जागृत थी, लेकिन ध्यान में इतने तन्मय और लीन थे कि वे अपने स्वभाव से विचलित नहीं हुए। ऐसा जानकर हम अपने निमित्त को, उपादान को जानकर
हम अपने आत्मा के स्वभाव को जानें और अपनी योग्यता को जानें, निमित्तों के भरोसे मत बैठे रहें। ऐसी पवित्र भावना के साथ आज की बात समाप्त करते। बोलो महावीर भगवान की जय। तदुपरांत भक्तगण मंदिर जी में एकत्रित हुए और हाथों में जगमगाते दीप लिए मंगलमय महाआरती की गई। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की 6वीं कड़ी में। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।